एंगल्स पढ़ा रहे हैं, तो जितना भी टाइप का एंगल था सारा आपको हमने बता दिया है। ठीक, अब उस एंगल को कैसे कैसे यूज करना है यही आपको सीखना है। तो यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो ये सब अभी बेसिक बेसिक है, मतलब समझो क्लास 7 8 वाला लगभग में है ना, ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है। ठीक, धीरे धीरे लेवल राइज करते चलेंगे। ठीक सर। तो कारा बाबू के ए बी पैरेलल सी डी दिले, ई लाइन में पैरेलल दिले हैं। ठीक, तो एक्स की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, देखो कैसे करना। तो यहाँ पे बाबू क्या है बाबू, यहाँ पे बाबू ये 108 डिग्री है, 112 डिग्री है स्वराज। तो वैल्यू निकालेंगे कैसे, है ना बाबू। तो आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा बाबू, तो देखो ये जो एंगल है बोला ना, इसको इंटीरियर कह सकते हो, कोई कोई एंगल नहीं कह सकते, इससे कोई भी रिलेशन नहीं ना दिखाई दे रहा। तो क्या करना बाबू, खुद अपने मन से बाबू थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना। कैसे करना, यहां से बाबू एक लाइन पास करना। कैसे करेंगे थर, ड्रा ए पैरेलल लाइन बाबू, है ना। मान ले तो बाबू एक क्या करना, इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रा करना। किसके पैरेलल सर, ई हो गया और ई एफ हो गया। हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ई एफ एक लाइन ड्रा करेंगे, वो किसके, ए बी और सी डी के पैरेलल। तो क्या करेंगे सोल्यूशन, ड्रा बाबू, ड्रा ई एफ पैरेलल किसका, ए बी पैरेलल सी डी। जैसे आप कंस्ट्रक्शन कर लिए आपको रास्ता अब मिल जाएगा, रास्ता आसानी से दिखाई देगा। कैसे सर, ई एंगलवा और ई एंगलवा में क्या रिलेशन होगा, ये लाइन में पैरेलल है सर। अरे मेरे लाल, इसको आगे बढ़ाओ ना जी थोड़ा सा। तो ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ये वाला रेड वाला, और ये दोनों पैरेलल हो गए। तो ई एंगलवा में आपको रिलेशन खोजना, कौन सा रिलेशन होगा। तो कैसन फोटो है, ऐसन फोटो है ना, यही है ना जी। तो ये एंगल बा कौन सा एंगल होता है सोचो, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में बाबू, है ना, पैरेलल लाइन के अंदर में ये एंगल बा कौन सा एंगल होता है, को इंटीरियर एंगल होता है। क्या होता है, को इंटीरियर एंगल, यही होता है ना, समझते चलना। तो ये एंगल अगर आप निकाल ले तो भोला, ये 108 है, मान लो यहाँ पे ये 108 डिग्री, तो ई वाला निकल जाएगा। को इंटीरियर एंगल कितना होता है, दोनों को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। बताए थे ना जी, शैतान पीछे वाला जितना बताए याद रहेगा तभी बनेगा। ये एंगलवा कौन सा होगा, को इंटीरियर एंगल। तो एगो मान लो 108 दिया हुआ है। ठीक, तो ये वाला एंगलवा कितना होगा, नहीं बना लोगे जी। ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री का है सर, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 108 है, तो 180 में बाबू 108 घटाओगे, या 108 में बाबू निको कितना जोड़ोगे कि 180 हो जाए, 72, है ना। 108 में 72 जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के कितना होगा, 180। मतलब निको ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। ठीक, उसी तरह से ये एंगल हुआ, है ना बाबू। अब रे बाबू मान लो कुछ ऐसा डायग्राम है, कैसा है सर, दो गो पैरेलल लाइन है, ऐसे लाइन वहां है। तो ये 112 दिया हुआ है। तो ये एंगल में कौन सा रिलेशन होगा, ये दोनों में ट्रांसवर्स लाइन के बाबू एक ही साइड में पैरेलल लाइन के अंदर वाला कोई इंटीरियर एंगल होता है। तो सम ऑफ को इंटीरियर कितना, 180 डिग्री। तो ई बाबू 112 है, और ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 12 कितना जाएगा, 68 चल जाएगा। अरे दोनों को जोड़ोगे तो बाबू 70 81 होगा ना जी। मतलब ये कितना हो गया, 68 डिग्री हो गया। यही करना था। तो आपको ये एंगल वो पूरा पूछ रहा है, तो ये दोनों को जोड़ दोगे तो मेरा पूरा एंगल निकल जाएगा। तो आप लोग बनाओगे कैसे, फिगर को फिर से ड्रा करना है, 6 लाइन का है ला छोड़े, इसीलिए फिगर को क्या करना है, फिर से ड्रा करना है ना, इस तरह से फिगर को फिर से ड्रा करो। और ये एंगल 108 है बाबू, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। ये एंगल 112 भोला, तो अल्टरनेट को इंटीरियर एंगल से ये 62 डिग्री, है ना। हाँ सर, ये ए बी हो गया, ये मेरा लाइन ई एफ पैरेलल है ना, और ये आपका सी डी हो जाएगा, ये सी डी लाइन में हो गया। ठीक,
तो एक 72 बाबू एंगल बाबू यहाँ पे कुछ नाम दोगे तो दे दो, ABCDEFG दे दो। तो AGF कितना 72 डिग्री, एंगल AGF कितना 72 डिग्री। कैसे सर? बाबू 180 माइनस 72, 180 माइनस 108 डिग्री, क्या डिग्री 108 डिग्री। तो एंगल AGF कैसे सर 72 डिग्री, अल्टरनेट एंगल से। कौन से एंगल से? अल्टरनेट एंगल से, है ना। ठीक, शुरू थे। नीचे वाला बाबू CGF, एंगल CGF निकालोगे, कौन सा निकालोगे? CGF निकालो। ई जोड़ के 180 जरा में 112 ये है, तो ये बचेगा वही ना, 180 माइनस 112 62 डिग्री। कितना बच्चा की तरह करोगे? तो आपको क्या पूछ रहा? ये एंगल वा पूरा x पूछ रहा। तो इसलिए x बराबर कितना, दोनों को ऐड कर दो, 72 प्लस 62 ऐड कर दोगे तो 7 6 13 134 डिग्री हो जाएगा। तो यही एंगल पूछ रहा था, x की वैल्यू कितना हो गया 134 डिग्री। कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा सोचना था। राइट डाउन करो, राइट डाउन करो। बोला अगला क्वेश्चन बाबू। यार इस वीडियो ऑन करो ना जी, शैतान है। आदित्य भगवान कीजिए। सर हमको मात्र 500 MB बच रहा है, तुरंत खत्म हो जाएगा। आपको तो आके कूटेंगे। आदित्य भगवान करो जी, स्माइला लिखो जी, बोलिए। और नहीं निकल रहा है स्माइला तो ढूंढ देंगे अबरी। सर इंटरनेट खत्म हो गया। खत्म हो गया? वो क्या चीज में खत्म करता है? पढ़ने में खत्म करता है? जालतू फालतू देखेगा तो खत्म होगा नहीं, 10 मिनट के क्लासे में खत्म हो गया। जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन देखो। इस टाइप का कल ऑलरेडी 2 3 क्वेश्चन हम आपको करवाए थे, है ना बाबू? सर हाँ जी। एंगल CGF 62 होगा। नहीं जी, 68 होगा। 68 12 80 68 होगा। ये सब शैतान सुतल रहती है सर। ऊपर में सर 68 ही लिखे थे। हाँ यहाँ 68, 8 2 10 8 13 1 14 140 डिग्री। कृतिका बोली सुतल रहती हो जी। नेक्स्ट लिखो बाबू, 23 नंबर। तो ये सब लॉलीपॉप है। 23 कैसे बनाएंगे सर? सोचो सोचो। अभी इसमें क्या लगाया? को इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाया, एरा में दोनों लगेगा, को इंटीरियर प्लस अल्टरनेट इंटीरियर। ऐश्वर्य क्लास 9 वीडियो ऑन करो जी। आदित्य भगवान कीजिए। वहां पर भी तो सर 68 ही ना होगा, 72 प्लस 68। हाँ बाबू यहाँ पे भी 68 होगा। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। चलो ठीक, लिख ली कृतिका। चलो ठीक, नेक्स्ट बाबू 23 नंबर देखो कैसे करोगे। देखो 23 नंबर सर, आपको बाबू जितना एंगल पढ़ा है ना उतना अगर याद रहेगा क्वेश्चन कोई भी बन जाएगा, खाली अप्लाई करेला सीखो। तो यहाँ पे बाबू हमको कोई एंगल नहीं ना पता था, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कोई एंगल नहीं है। अरे ये दोनों पैरेलल लाइन दिया हुआ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो क्या करेगा, बीच से बाबू है ना, एक इस तरह से एक लाइन ड्रा करो बाबू, जो दोनों लाइन के क्या रहे, पैरेलल रहे। बीच से इस तरह से एक लाइन ड्रा करो जो बाबू क्या रहे, है ना, PQ और PRS के क्या रहे, पैरेलल रहे। मतलब क्या सर, हम लोग बाबू क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे बोला, है ना, इस तरह से बाबू, जो क्या रहे सर, पैरेलल रहे। मान लेते बाबू इसका नाम दे दो, D दे दो, E दे दो। ठीक, अभी 135 है तो ये कितना होगा ना उसका, बोलो बोली। ये 135, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बोलो बोलिए अनुष्का। नहीं तो एक चुल्लू पानी लो बाबू, नाक डालो, सीताराम। क्या करोगे बाबू, ये 135 है उसका, तो ये एंगल कितना होगा जी, DE पैरेलल क्या है बाबू, AB है। बाबू कृतिका बोली।
कृतिका ड्राफ आपको कितना होगा, DE पैरेलल PQ पैरेलल RS। ये 135 है बोली, तो ये एंगल वा कितना होगा जी? सर 45। दोनों लाइन में कृतिका है ना, तो ये दोनों एंगलवा को जोड़ के कितना 180 डिग्री। अरे ई एंगलवा को जोड़ के 180, तो 180 में 135 बचेगा, तो यही होगा। तो 45 आएगा, 50, हाँ ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। नाम दे दो जी। तो एंगल बाबू कितना हो जाएगा, इधरों यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। तो बाबू पी हो गया जी, जी ऐसे कर दो, तो एंगल HGE 45 हो जाएगा। एंगल HGE कैसे सर, 180 माइनस 135 का है सर, को इंटीरियर एंगल से। कौन से, ही को इंटीरियर एंगल का क्लियर है क्या है, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होते होता है अनुष्का। तो एंगल HGE बराबर कितना 45 डिग्री। ठीक सर, हमको पूरा निकालने का रहता है, धूरे ना भी निकला है। अब ई एंगलवा में कौन सा एंगल का रिलेशन होगा, बोलो मनीषा साहू। DE पैरेलल क्या है, RS है। तो ये दोनों कौन सा एंगल होगा जी मनीषा साहू? अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 40 बाबू, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। सर नेक्स्ट बाबू, एंगल बाबू कितना IG है ना, सर बराबर सर एच ना होगा सर, IGH। ऊपर जाएगा जी, कूटना देंगे। IGH इधर ना जाएगा जी, ऊपर थोड़ी जाएगा। हम ये एंगल की बात कर रहे हैं, IG कर रहे हैं। हाँ सर। RIJ कौन सा एंगल से सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाबू, है ना। हाँ सर, एंगल IGE RIG दिले 40 हो गया। अभी बाबू 40 से 45 से पूरे पूछ रहा है, तो इसलिए एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगा जी, इसलिए एंगल एक्स बराबर ऐड कर दो, 45 प्लस 40 85 डिग्री हो जाएगा। तो यही आपको करना था और कुछ नहीं करना था। सर अगला क्वेश्चन भी बन गया। x बराबर 60 और y बराबर 120। आगे सिखाते हैं। 120 नहीं 126 है, 67 ले लें। आय तेरी के, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो 26 माइनस 90 6 निको लिख रहा है जी, निको कै बजे स्कूल से आया जी निको? सर हाँ। एस 5 हो गया। लक्ष्मी या बाबू दवा खिलाएं जी। x इक्वल टू लिख दिए सर। हाँ एक्स सर, 85। y बराबर 114। अच्छा 85। हाँ सर बोला ना। सर आज स्कूल खुला था ना, तो कोई नहीं आया था, खाली बस 3 ही 4 लोग आए थे। अच्छा ठीक, और कल बोल रहे हैं हम लोग भी नहीं आएंगे। अच्छी बात है। स्कूल कोई जेबे मत कीजिए बाबू, जाने से क्या फायदा होता है बोला, खाली टाइम और पैसा बर्बाद होता है जी। पता नहीं सबके क्लास क्यों नहीं आएगा, कल छुट्टी था, सीधे आते हैं, कोई आया ही नहीं है। अच्छा ठीक है बाबू, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, स्कूल आवे चाहे नहीं, अब हमको क्या मतलब बाबू। आपको अपना बच्चा पढ़े में तेज हो जाना चाहिए बस। नेक्स्ट हो जल्दी लिखो जी। अगला क्वेश्चन देखो क्या करे बाबू, AB पैरेलल CD, ये पूरा एंगल होगा 26। EFG बाबू पैरेलल है बोले सेजल, FG परपेंडिकुलर है CD पे, एक्स पूछ रहा है, देखो कैसे निकालोगे। आसान सा है सर, कैसे सर, ऐसे सर।
बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान वाला कौन सा है? सोचो 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 सोचो। देखो 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 देखो। लिख लिया जी? देखो वो पहले समझा देते हैं, उसके बाद लिखाएंगे। देखो क्या है जी, बहुत देखो, अब शांति से सुनना है। शांति से सुनना। मनीषा साहब, कृतिका बाबू, शांतनी, श्रुति या बच्चा साहब, आए से देखो। पहले बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा अथर्व 126 है, और ये लाइन में क्वेश्चन में दिले एफ ही परपेंडिकुलर है। तो दो गो पैरेलल लाइन के बीच में बाबू ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ये भी 90 हो जाएगा, है ना। दो गो पैरेलल लाइन के बाबू अगर एक साइड कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो दूसरा साइड क्या होगा? 90 डिग्री होगा, पैरेलल होगा तब। हाँ सर। अब ये 90 है, जरा में ई टोटल 126 है, तो ई वाला एंगल निकल जाएगा। अभी आपको इसको 2-3 मेथड से बता रहे हैं, ठीक है ना। ये 114। टोटल बाबू 126, जरा में इतना बाबू श्रुति 90, तो 126 माइनस 90 कितना? 100। 36। 36 हो जाएगा। तो 36 हो जाएगा बाबू। तो ई 90, ई 36, तो ई वाला एंगल 180 में घटा दोगे तो नहीं हो जाएगा? अरे 90 36 ट्राइंगल जी एफ ई, एगो राइट एंगल ट्राइंगल देख रहा है जरा में 90 डिग्री, ई 36 डिग्री, तो 90 प्लस 36 में 180 घटा दो तो बाई निकल जाएगा। 180 माइनस बाबू क्या करोगे भोली? 90 प्लस 36 करोगे जी 126, तो 180 माइनस 126 करोगे कितना आएगा जी? 64 जी, 64 और 54 आ जाएगा। तो मेरा ये 54 निकल गया सर, बाई की वैल्यू 54 निकल गया। देखो ना, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी ये एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बनेगा वो मनीषा साहू, कृतिका? 180 डिग्री, तो 180 में 54 ये है ना। तो जो बचेगा वो ये वाला हो जाएगा 126 डिग्री। 154 180 में 54 घटाओगे ना जी, अरे 54 ये है, अब पूरा 180 में बोलो, तो बचेगा जो ये हो जाएगा, तो 126 डिग्री ये हो जाएगा। एक तो ये तरीका है सर। इससे और से आसान वाला देखो, आसान वाला भी है ना। ट्राइंगल से सोच सकता। अगर ट्राइंगल से नहीं सोचना चाहते तो मत सोचो। तो ट्राइंगल से सोचे बाबू, पैरेलल लाइन को कन्हू यूज नहीं ना किए जी, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज हुआ। आगे समझो फिर। आगे आपको क्या कह रहा बाबू कि ए बी पैरेलल सी डी दे रहे हैं, बात समझ में आता? हाँ सर। तो ए बी पैरेलल जब सी डी दिया हुआ है बाबू मेरे, तो ई एंगलवा 126 है, तो ई एंगलवा ना निकल जाएगा जी। अरे ये टोटल के टोटल 180, जरा में 126 ये, तो ये निकल जाएगा 54। और ये एंगलवा पूछ रहा है कोई, ये एक्स पूछ रहा है, वाई पूछ रहा है ना। हाँ सर। तो ये 54, आई बाई 54 में की रिलेशन ए बी लाइन में सी डी पैरेलल है को, तो ई बाई और 54 में कौन सा एंगल का रिलेशन होगा? सोचो, बाई 54 में कौन सा एंगल होगा जी? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहा होगा सजाल, कौन एंगल बनेगा जी बाई 54 जी? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते थे, ई भी 54 तो ई भी 54। तो भाई ऐसे भी सोच सकते हैं आप, बहुत सोचने का बहुत सारा तरीका होता है। 54 डिग्री, अभी 54 हो गया बाबू, टोटल 180, या ये बाबू एक्स 54 में कोई इंटीरियर एंगल भी लगा सकते हो, जो इच्छा वो लगाओ मुझे। तो टोटल 180 बाबू, यहाँ से यहाँ तक टोटल उछल के 180, जरा में 54 है तो घटाओगे तो 126 आएगा। तो इस तरह से बाबू क्वेश्चन सोच सकते हो, है ना। तो जो इच्छा वो पैरेलल लाइन तो ले पैरेलल वाला लगा लेते, आसान है सर, है ना। ये आ जाएगा तो अल्टरनेट एंगल 54 हो जाएगा, फिर बाबू लीनियर पेयर से ही 126 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। तो आपको ट्राइंगल से सोचना है, ट्राइंगल से सोचो, है ना बाबू मेरे। पैरेलल लाइन से सोचना है, पैरेलल लाइन से सोचो, क्या फर्क पड़ता है। फिर से फिगर ड्रा कीजिएगा, हौच पौच हो जाएगा नहीं तो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर से ड्रा करो। इसका सॉल्यूशन नंबर 24, सॉल्यूशन नंबर 24, है ना। ए बी है कितना था, नीचे वाला सी डी है अथर्व। हाँ सर, है सर। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है सीधे बाबू स्वराज, यहाँ से ऐसे है, नाम दे दो। ई पॉइंट व जी है, ई पॉइंट व एफ है, ई पॉइंट ई है,
ये टोटल 126 डिग्री है, ये एक्स है, ये बाई है ना। एंगल हम लोग क्या लेंगे, CEG। ये एंगल निकालेंगे बाबू CEG, तो 180 माइनस 126 एंगल CEG। अरे ये एंगल निकालो ना, CEG ई वाला एंगल। तो टोटल 180 भोला निको, 180 में 126 घटा दो, 180 माइनस 126, तो एंगल CEG 54 आ जाए। 58 आ रहा है जी। जी 180 में 126 घटाएंगे तो 54 तक। स्वराज क्लास 9 वीडियो ऑन करो जी। इसका भी बाबू स्थिति खराब लग रहा है उसके जैसा। स्वराज क्लास 9 बाबू वीडियो ऑन करो जी। वीडियो कहाँ बंद करता है जी? सर वो चौ- पानी पीने गया था। पानी पीने के तो बंद करके क्या जाना रहता है जी? 54 डिग्री हो गई बोला सर। ठीक सर। बाई या 54 में क्या रिलेशन है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। ये बाई बाबू एंगल बाई बराबर भोला ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। एंगल कितना? CEG कैसे सर? अल्टरनेट इंटीरियर है। अरे ये इक्वल है ना जी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और 126 होगा का कि इस साइड वाला अल्टरनेट इंटीरियर है ना। तो एंगल बाई की वैल्यू कितना? CG 54 हो गया। बाई निकल गया सर। x प्लस बाई 180 लीनियर पेयर से सर एक स्ट्रेट लाइन पे कितना 180 डिग्री। सर वैसे निकाले सर 126 तो दिल है ही है इस साइड अल्टरनेट इंटीरियर। हाँ बाबू ऐसे भी सोच सकता है जी, सही बात है बाबू। ई बाबू 126 है और ई लाइन में ABCD पैरेलल बाबू, तो डायरेक्ट यहाँ से बाबू ये ट्रांसवर्स लाइन है ना जी, तो ई 126, तो यहाँ से ई वाला डायरेक्ट x निकल जाएगा। अरे ये x 126 में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, वो भी सही है बाबू। तो काहे इतना करेगा? एंगल x बराबर कितना? 126 कैसे सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से है ना। तो यही तो करना रहता। एक कृतिका भोली समझ में आता है बाबू? पिट्टू है ना, तेज हो जा पढ़ने बाबू, तब ना सब इज्जत करेगा। गरीब आदमी कमजोर विद्यार्थी को कोई नहीं पूछता है, समझे? ये सोसाइटी का रूल है। नेक्स्ट बाबू AB पैरेलल CD लिखो थर्व शैतान। AB पैरेलल क्या? थर्व CD। इसके बाद जिंदगी में एंगल आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए थर्व। हाँ सर। जितना भी बाबू सब करवा देते हैं। आप शाम को यही रिलेशन यूज करेंगे आज कि लाइन बाबू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता तो लाइन क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये 50 डिग्री है, ये 127 डिग्री है। बाई निकालो x निकालो, जल्दी निकालो जी। फाइंड बाई एंड x कितना होगा? जल्दी बताओ निको। बाई x निकालना कितना निको, बोलो जी। सर सर ट्रायंगल का सर 27 प्लस x प्लस इक्वल टू 180 डिग्री सर लीनियर पर 27 1 प्लस x बराबर करने लीनियर पेयर है जी। एगो यहाँ एगो संभालिए के सर जंगल में नहीं लीजिए। सर उसके अंदर से 27 के अंदर ये 27 का अंदर, उसके बाद क्या करेगा बताओ? ये x इक्वल टू 50 होगा, y इक्वल टू 77 होगा। देखो बाबू आसान तो है जी बाबू, क्या बोले लाइन में ABCD पैरेलल दिल्ले है, तो ये एंगलवा ये आपका ट्रांसवर्स लाइन है निको, तो ये एंगलवा में क्या रिलेशन होगा? सर ये और एक्सटीरियर अल्टरनेटिव ऐसी करस्पॉन्डिंग एंगल
उल्लू जुल्लू जो बतियाएगा जी, इसका भी स्थिति खराब लग रहा है ना बाबू स्वराज। ये एंगलवा में कौन सा रिलेशन रिलेशन होगा स्वराज, बोलो जी। सर y बराबर कितना आंसर है 77। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ 50 बाबू, ये ट्रांसवर्स लाइन है बोला, ए बी पर सी डी ट्रांसवर्स है ये वाला लाइन में, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, एंगल जो एक्स होगा 50 डिग्री हो जाएगा, कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। निको बाबू एकदम नहीं पढ़ता बाबू, 2-3 बच्चा, एगो तो 2 गया है, 2-3 और बच रहा है। तो ई हो गया मेरा 50 डिग्री। ये वाला एंगल निकाल लेंगे सर, ये वाला एंगल 53। आगे है ना बाबू। हाँ सर, ऐसा नहीं कर देना 127 है तो ये भी 127 है, वैसा मत करना, क्यों सर, गलत हो जाएगा। क्योंकि बाबू ये जो ट्रांसवर्स लाइन होता है बोला, ये पूरा एंगल वाले लेंगे, है ना। तो ये एंगल 1 निकाल लेते हैं बाबू, मान लो इस एंगल को 1 मान लेते हैं, एंगल 1 मान लेते हैं। तो एंगल 1 बराबर कितना, 180 माइनस 127। अरे ये टोटल 180 में 127 घटाएगा तो ये एंगल 1 ही निकल जाएगी। तो एंगल 1 बराबर 180 माइनस 27 कितना होता है जी, 53 जी। हाँ सर 53। अब ट्रायंगल बाबू, किसी ट्रायंगल में बाबू आपको ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में नाम दे दो पी क्यू आर। सर x ट्रायंगल प्लस इक्वल टू 127 भी तो हो सकता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वैसे भी कर सकते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में बाबू y प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 180 डिग्री, तो x पता है 1 पता है ना। इन ट्रायंगल बाबू पी क्यू आर में क्या करोगे सर, y करोगे प्लस 1 करोगे प्लस x करोगे, कितने बाबू अथर्व। से भी कर सकते हैं y प्लस 50 बराबर 27 एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल से अभी नहीं ना बताया, y प्लस एक्स प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। एंगल y नहीं दिया हुआ, एंगल x निकल गया 50 प्लस निको 53 बराबर 180। तो एंगल y बराबर कितना, 103 एक 103 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 77। इसलिए एंगल y निको 77 डिग्री। सुतल नहीं सर एक रहना लॉजिक भी तो लगा सकते हैं सर कि अगर वो 27 है ना सर, अगर ये वाला सर एंगल आर वाला, साइड आर वाला सर वर्टेक्स वो 27 है ना सर, वो अगर आपने बोला था ना सर वाई वाले को नहीं निकाल सकते एंगल, तो पूरे 50 प्लस वाई को निकालना है, तो अगर 127 माइनस 50 करेंगे तो 77 नहीं आ रहा है। उससे हाँ ये एक प्लस छोड़ के 127 होता है, किसी एक्सटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर सर अगर सम। 1 मार्क में आएगा तो ऐसे करेंगे। अच्छा लिखो जल्दी। ए आदित्य का वीडियो बंद के लिए जी, गप कर रही हो स्माइरा, कहाँ जिंदगी जी रही हो जी स्माइरा, कहाँ गप करने में लगी हुई जी। ऑन करो आदित्य बाबू। उससे बढ़िया एक्सटीरियर एंगल लगाते तो बहुत आसान रहता था पेंट वाले। आपको बाबू इतना सारा बता दिया, ऐसा जरूरी नहीं कि यही सारे तरीके हो सकते हैं, मैथ के बहुत सारे तरीके हैं, एंगल में तो और बाबू कोई और सोच सकता है, वो y प्लस एक्स 127 डिग्री बताएंगे आगे। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के है ना बराबर होता है। तो y प्लस एक्स बराबर 127, तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते, बताएंगे आगे। नेक्स्ट भोला, अगला टाइप क्वेश्चन, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप पूछेंगे बताइते चलना कौन सा रिलेशन कहाँ अप्लाई होगा। ऐसा वीडियो ऑन करो जी, कहाँ चलिए स्माइरा, आके उसको ढूंढते हैं, कहाँ चली जी, नीना लिख रही हो स्माइरा, यह देखो आदित्य बाबू सो रहा है, लिख रहा है आदित्य जी।
यस सर। लिख रहा? अच्छा रुको रुको शैतान, आपका भी हिसाब किताब अभी बाबू डंगवाते हैं पापा जी से। शैतान सो रहा है, सब वीडियो बंद करके। शैतान इतना अच्छा नेट नेट चलता है बाबू, आप सोते रहता। ऑन करो वीडियो जी, याद है ऑन करो जी। बंद करके सुतल रहता बाबू। शैतान ऑन करो बाबू, नेट इतना अच्छा चलता है, खाली खाली नौटंकी इसका रहता। अभी बंद रहेगा तो रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। कौन सुखाने वाला काम करता है? 26 नंबर बाबू। देखो क्या है जी, एक लाइन है, ये भी क्वेश्चन बाबू अच्छा खासा बाबू एग्जाम वगैरह में जनरली टीचर पूछिए देता है ना। हाँ सर। RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। ठीक ठीक बाबू। ये लाइन दिया हुआ है, मान लो लाइन बाबू कितना दिया हुआ है, वो पी जो भी मानना है मान लो। ये लाइन मान लो ए बी है, और ये लाइन मान लो सी डी है। तो क्या कर रहा है, ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल कर रहा है। इफ बाबू लाइन में ए बी पैरेलल सी डी। ठीक सर। नेक्स्ट आदित्य बाबू, जहां जो वीडियो बंद किया आदित्य तो कूट देंगे। ये है बाबू 110 डिग्री, और ये है 130 डिग्री। ए बी सी डी ई, ये एंगलवा निकालने का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सोचा कैसे निकालोगे, सोचो। 60 डिग्री आएगा। ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी सी डी क्या पैरेलल है। अभी टेस्ट में क्वेश्चन बना बना के देंगे, खोजते रहना, नेट पे मिलवे ना करेगा, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत कम मिलता है, एक आध दो मिलता है तो मिलता है सबका। मनीषा कैसे बनाएगा आदित्य बाबू, स्वराज जी कैसे बनाएगा जी, सोचो जी। 60 लक्ष्मी देखो ड्रा करो जल्दी जी। आए सर, की सर, नहीं सर, हाँ सर। कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है। दुनिया अंधकार अंधकार खाली है, दुनिया खाली अंधकार है भोला। देखो कैसे करोगे बाबू सेजल। सर 60 आएगा। ई 110 डिग्री, ई 130 डिग्री, और ई लाइन में पैरेलल है। अरे ए बी ई सी डी का है पैरेलल हको, का हको पैरेलल हको। ठीक सर। और ये एक्स निकालने कह रहा है, तो कोई रिलेशन लग रहा बाबू। ये कौन सा लाइन बनेगा, तो यहाँ पे कुछ बाबू इस लाइन में को बढ़ाओ तो ए बी को थोड़ा एक्सटेंड करो। कैसे, ऐसे। ए बी को क्या करेंगे मैं, अरे शैतान एंगल बाबू, ये एंगल कोई एंगल वगैरह रिलेशन नहीं ना है। तो ए बी को थोड़ा क्या करो, एक्सटेंड करो। आप लोग अलग से फिगर बना के करना देते, ठीक सर। क्योंकि पैरेलल है सर, तो ए बी को एक्सटेंड किए। तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी को कहाँ तक एक्सटेंड किए, एफ तक। अब इतना कर लिया तो आपको आइडिया मिलने लगेगा। इतना कर लिया बोला तो आइडिया एयरटेल सब मिल जाएगा। अब आसान आपको हो जाएगा। कैसे सर, अब शांति से समझो। देखो ई 110 डिग्री, और सर तो ई 110 है बोला, तो ये एंगल वा कितना होगा स्वराज, बोलो जी। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ई 110 है तो ये वाला एंगल वा कितना होगा, बोलो स्वराज। नहीं तो बाबू पापा जी का फोन करते हैं जी। सब आप लोग Yes, से बाबू कुछ, हाँ जो नहीं बताएगा गार्जियन को फोन कर चुके, बहुत बता दिए। कल आप रिवीजन करके आना, आगे जो भी सर 2-3 दिन होगा सर। उसके करेंगे। ये 110 है, कितना होगा सर आज। सर 70 डिग्री।
70 डिग्री, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट बताओ मनीषा साहू, ये 130 है तो ये वाला एंगल बा कितना होगा मनीषा साहू? ये 130 है, ये लाइन में ये पैरेलल क्या है? CD है, तो ये 130 है, तो ये कितना होगा मनीषा साहू ये वाला एंगल? 50 हाँ 50 का है सर? को इंटीरियर एंगल से। एक बाबू ये पैरेलल है ना जी, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180, तो ये जोड़ोगे 180। नेक्स्ट बनाओ कृतिक का, ये 50 पे ये वाला 50 कैसे होगा जी? ये एंगल कितना होगा बाबू कृतिका? यस ये कितना होगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर मिला सर वो भी 50 अल्टरनेट इंटीरियर लगा रही जी, उल्लू जुल्लू पूछो जी। 50 ये होगा वाला सर। opposite angle। वर्टिकली अपोजिट 50 होगा कौन सा एंगल से 50 बोली तो कैसे बताएगी ना कारण बाबू? वर्टिकली ऊपर बोले पिटाओगे बाबू। ये 50 अपोजिट एंगल बाबू, जिसका वही बोलो। आप बाबू आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है जी, 70 50 x बराबर 180। ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा, नामकरण कर दो। EF हो गया बाबू, P कर दो, Q कर दो, E कर दो, तो PQ ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। तो 70 50 x बराबर 180, तो x की वैल्यू नहीं निकाल लेगा। तो यही आपको करना था। क्वेश्चन लिखो सर जो बी के नीचे है, उसको निकालने का को इंटीरियर से ऐसा करके नीचे नीचे करके। आज एक्सटेंड बाबू ए बी को एक्सटेंड करो। क्या करेंगे? ए बी को एक्सटेंड करो बाबू। कहाँ बाबू? एक्सटेंड ए बी बाबू अप टू कहाँ तक बोला? F तक बढ़ा दिए। ए बी को एक्सटेंड किए F तक, इसलिए बोला क्या हो गया? AF पैरेलल क्या हो गया? CD हो गया। ए बी पैरेलल बाबू CD है, तो ए पैरेलल क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। ठीक सर। एंगल CQE, एंगल CD Q प्लस CQE बराबर 180 डिग्री। चूंकि कल सारा बच्चा रिवाइज करके आएगा बाबू, जिसका जिसका पूछने पे नहीं बताओगे जानवे करता बोला बेइज्जती करेंगे, भयंकर बेइज्जती करेंगे। आप लोग को तो बाबू बेइज्जती है, पीटेंगे क्या जी? बेइज्जती से शर्म लगेगा। एंगल CDQ करो प्लस एंगल CQE बराबर 180 डिग्री। काहे सर? को इंटीरियर एंगल से। को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, कारण लिखते चलना है ना? ठीक सर। तो एंगल बाबू CQE वाला एंगल में नहीं निकल जाएगा, इसलिए एंगल CQE 180 माइनस 130, एंगल CQE निकल गया 50 डिग्री। एंगल ये वाला निकाल दो बाबू, EPQ निकाल देते बाबू। एंगल EPQ 180 माइनस 110 70 डिग्री। इन ट्रायंगल PQE में चलेंगे, इन ट्रायंगल PQE कितना हो जाएगा? 70 प्लस 50 प्लस x बराबर 180 डिग्री। 120 प्लस x बराबर स्वराज 180 डिग्री। x बराबर 180 माइनस 20 बराबर 60 डिग्री। तो यही कह रहा था, x बराबर कितना? 60 डिग्री है ना? हाँ सर। तो एग्जाम वगैरह में जो क्वेश्चन आएगा तो बगल में कारण लिखना है कृतिका बाबू, अशांतनी कौन से कारण लिखना है? लिखो बाबू जल्दी। एक दो गो क्वेश्चन देते हैं, बनाओ जल्दी से। एंगल चैप्टर कमांड कर लेना बाबू, क्योंकि भोला ये सब यूज होता है हायर क्लासेस में भी। क्वेश्चन वगैरह प्रूफ वगैरह वहां पे करोगे ना तो यूज होगा। अरब काल मंडरा बाबू कहाँ गए स्माइरा जी? बहुत घूम रही है, घूमने दो उसको, घूमने दो अरब।
एक भी शब्द नहीं ना लिखी यार अब। सर लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं, मम्मी हम आ गए। अंशुजीत अंतिम से लेट आता है जी। अंशुजीत सर मैं तो कब से आया हुआ हूँ। हाँ बाबू, आप तो सूर्य से आए बाबू, दुर्लभ पढ़ानी हो जी, कहना है बाबू। लिखो जल्दी। नेक्स्ट बाबू 27 नंबर। तो जितना भी क्वेश्चन है बाबू सारे हम लोग कर लेंगे, किसी भी बुक का रहा है। 27 नंबर क्या करा बाबू, ई लाइनमा पैरेलल है ना। ठीक ठीक कौन कौन बोला, बता रहे हैं। ये दोनों पैरेलल है। मान लो एल लाइन एल हो गया, लाइन एम हो गया। ठीक सर। ये 65 दिया हुआ है और ये 20 डिग्री दिया हुआ। फाइंड द एक्स इफ बाबू एल पैरेलल एम है। क्या इफ एल पैरेलल एम है, फाइंड मनीषा साहू एक्स, है ना। नेक्स्ट बोला। क्वेश्चन ड्रा करो जी। सेम क्वेश्चन बाबू। ये फिगर वो कोई से घुमा देगा तो डर जाएगा जी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। अच्छा ऐसे कर दिया अबरी। क्या है, इफ बाबू पी पैरेलल क्यू है, ये एंगल बा 75 डिग्री दिया हुआ। सर 45 पूछ रहा है 27 का। फाइंड एक्स निकालना है ना। पहला का 45, दूसरा का 105। नेक्स्ट बाबू आसान आसान है, दिमाग लगाओ बन जाएगा। और हाँ जी, कौन रो रहा है जी। ये 105 डिग्री दिया हुआ, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। सर वो 20 डिग्री। ये 20 है। तो आपको एक्स निकाले कह रहा है। कौन निकाले कह रहा है, फाइंड एक्स निकाले कह रहा है। आसान आसान है, ठीक है ना, कोई ज्यादा टफ नहीं। का लक्ष्मी जी रे जी, ए लक्ष्मी नहीं ना कुछ लिखिए वो। गुड इवनिंग सर। ए लक्ष्मी नहीं ना कुछ लिखी हो जी। सर लिखे। नहीं भेजोगे तो बेइज्जती